अस्सलाम वालेकुम। तो हम व्हाट्सएप पे कोशिश करे थी जी वालेकुम सलाम। व्हाट्सएप पैकेज है ना कोशिश वालेकुम मैंने तो सलाम। कर दी थी उसी ताकि अजीम को फोन कर नंबर डाल देनी है तो वहाँ पे डाल शान, कर दी ये माइक शान आपका ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिएगा। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत करम मालक का। माशाल्लाह जी सर। जी, आज बेसिकली हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 5 एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स के हवाले से, इस क्लास का जो मेन लुब्बे लुबाब है कि इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह हम एआई का यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट के लिए, ये काइंडली जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दे ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर जाए। जज़ाकल्लाह खैर। तो हम बेसिकली अपनी क्लास 5 पे बात कर रहे हैं कि आज हमारी जो क्लास है 5 है एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स के हवाले से। तो इस क्लास में हम जो सीखेंगे वो ये है कि हम किस तरह एआई से किसी भी वेबसाइट के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये डिज़ाइन क्यों अहम है, डिज़ाइन के बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि जब तक हमारे पास डिज़ाइन नहीं होगा, हमारे पास एक अट्रैक्टिव, एक बेस्ट यूआई नहीं होगा, उसका इंटरफेस नहीं होगा, तो हम कोड को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास ये यूआई है या ये मेरे पास यानी कि इसका इंटरेक्टिव पेज आ रहा है, मैंने इसको किस तरह कोड में कन्वर्ट करना है। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम एआई से डिज़ाइन बनाएंगे और एआई से उस डिज़ाइन जो हमने बनाया होगा उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अब हम मैनुअली तौर पे स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन कोड राइट नहीं करेंगे, हम जस्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, लॉजिक का यूज़ करेंगे और डिज़ाइन भी एआई से क्रिएट करवाएंगे। देन उस डिज़ाइन को हम जो है वो कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो मेन हमारी जो क्लास का पर्पस है, मकसद है, वो ये होगा। नेक्स्ट स्लाइड है कि हमारी क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा। इसका जो मेन विजन है, मेन मकसद है, मेन लुब्बे लुबाब है, वो ये है कि हम एआई से किस तरह यूआई यानी कि उसका डिज़ाइन बना सकते हैं, इस चीज़ को हम सीखेंगे। किस तरह जो यूआई बनेगा यानी कि उसका डिज़ाइन जो एआई हमें बना के देगा उसका हम इमेज किस तरह उससे क्रिएट करवा सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देन जो इस एआई ने इस इमेज को बनाया होगा डिज़ाइन को, उसको हम किस तरह कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को सीखेंगे। देन हम कुछ लाइव यानी कि प्रैक्टिस में डेमोज करेंगे कि किस तरह हमने प्रॉम्प्ट देना है, किस तरह हमने एआई को बात समझानी है ताकि एआई जो है वो हमारे उस डिज़ाइन के मुताबिक, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें डिज़ाइन का आइडिया दे, देन डिज़ाइन क्रिएट करके दे, देन सजेस्ट करे कि किस तरह आप इस डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके बाद हमने ये बात ये करनी है कि किस तरह हम जो उस कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि एआई ने इस इमेज से यानी कि पिक करके हमें दिया होगा। तो ये सारा फ्लो इस क्लास का हिस्सा होगा। नेक्स्ट स्लाइड है कि सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि जनरेट वेबसाइट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट यूजिंग चैट जीपीटी, कि हम किस तरह जीपीटी का यूज़ करते हुए प्रॉम्प्ट की मदद से इससे जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम कहेंगे प्लानिंग एंड प्रॉम्प्टिंग, यानी कि डिज़ाइन प्लानिंग प्रॉम्प्टिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि हम प्रॉम्प्ट की मदद से एआई को यानी कि वो बात समझाएंगे कि हमने इस तरह का जो यूआई है वो रेडी करना है, हमारी जो रिक्वायरमेंट ये है। तो एआई हमारी रिक्वायरमेंट के उनको अंडरस्टैंड करेगा, एग्जैक्ट हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमें जो है वो प्रॉम्प्ट के मुताबिक डिज़ाइन का जो आइडिया है वो सजेस्ट करेगा। देन हम उस डिज़ाइन का इमेज क्रिएट करके उस इमेज को एनालाइज करेंगे कि ये वाला जो इमेज है मेरी वेबसाइट के लिए या मेरी वेब ऐप के लिए वो बेस्ट है कि नहीं बेस्ट। तो ये बेसिकली सारा कुछ हम प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल करेंगे, वो भी चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सबसे पहले ना हम प्रॉम्प्ट को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने इस सेशन में ज़्यादा जो है वो लाइव डेमोज करना है ताकि हम डिज़ाइन भी क्रिएट करना सीखें और उस डिज़ाइन को कोड में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें। क्योंकि अगर हम जस्ट इसी चीज़ पे डिपेंड करें ना कि हम प्रॉम्प्ट दे के ऑटोमेटिक कोड जनरेट करवाएं, तो कोड तो हम बना लेंगे लेकिन जब तक हमें डिज़ाइन का ही नहीं पता होगा, हमें यूआई के लेआउट का ही नहीं पता होगा, तो हम आगे जो वेबसाइट्स बनाने की कोशिश करेंगे ना तो हम स्टक हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हमने अब इसमें कौन सा यूआई यूज़ करना है, इसमें कौन सा थीम यूज़ करना है, इसमें कौन सा थीम यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम एक ही वेबसाइट के लिए एक ही थीम बार बार यूज़ करते रहें तो वो बोरिंग सा लगने लगता है। तो हर वेबसाइट के लिए, हर वेब ऐप के लिए यूनिकनेस का होना, कोई यानी कि अलग चीज़ होना वो ज़रूरी है। तो ये सब कुछ हम प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल करेंगे। सबसे पहले प्रॉम्प्ट जनरेट लेआउट आइडिया, वो कहता है कि जब आपने किसी वेबसाइट का या किसी वेब ऐप का लेआउट का आइडिया लेना है तो आप किस तरह एआई से वो बात कर सकते हो।
आपके सामने मैंने सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट उसको ऑर्गेनाइज किया है कि एक्ट एज अ प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। अब इससे क्या मुराद है, यूआई यूएक्स से डिज़ाइनर से क्या मुराद है कि यूज़र इंटरफेस, यूआई से मुराद है यूज़र, आई से मुराद इंटरफेस, यू से मुराद यूज़र, एक्स से मुराद एक्सपीरियंस। यानी कि ये एक ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि तमाम यूज़र के लिए बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस होता है। इसके कहने का मतलब है कि आप एक ऐसे प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हो, आप एक वेब डिज़ाइनर हो, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो। और हमने सबसे पहले इसे रोल असाइन किया, उसके बाद मैं इसे बता रहा हूँ कि डिज़ाइन अ मॉडर्न लैंडिंग पेज। आपने क्या करना है, एक मॉडर्न लैंडिंग पेज का लेआउट बनाना है फॉर एन एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स। अब बेसिकली मैंने इसको वो यानी कि टास्क बता दिया कि आपने जो लैंडिंग पेज है वो किसके लिए क्रिएट करना है, किसके लिए बनाना है। अब इस चीज़ को ज़रा यानी कि नोट कीजिएगा कि ये प्रॉम्प्ट की मदद से किस तरह टैकल की गई है कि सबसे पहले प्रोफेशन बताया, उस बंदे को रोल असाइन किया, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि प्रॉम्प्ट में अगर हम बेहतर तरीके से रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो अगर हम उसे रोल असाइन कर देते हैं तो एआई एग्जैक्ट वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है। रोल असाइन करने के बाद मैंने उससे रिक्वायरमेंट बताई है, टास्क बताया है कि भाई ये तुम्हारा टास्क है, तुमने ये जो लैंडिंग पेज है उसका लेआउट डेवलप करके देना है। आगे मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ ताकि एआई जो है ना वो इस बात को क्लियर तौर पे अंडरस्टैंड कर सके। डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ बता रहा हूँ कि हीरो सेक्शन होना चाहिए। हीरो सेक्शन का भी आपको पता है कि हीरो सेक्शन से मुराद क्या चीज़ होती है। उसमें जो फिक्चर्स कुछ सेक्शन रखना है, यानी कि उसमें फिक्चर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे सो ऑन कुछ फिक्चर्स के सेक्शन हो सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, यानी कि वो कार्ड्स आपने देखे होंगे अक्सर वेबसाइट के अंदर मूविंग करते हुए आपको नजर आते हैं, कभी लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं, कभी राइट टू लेफ्ट आ रहे होते हैं, तो वो टेस्टिमोनियल्स होते हैं हमारे पास। उसके बाद प्राइसिंग का मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें प्राइसिंग का कोई ना कोई फिक्चर होना चाहिए, फुटर होना चाहिए। और उसके एट द एंड में से बता रहा हूँ कि यूज़ क्लीन मॉडर्न स्टाइल, आपने क्या करना है, क्लीन और मॉडर्न स्टाइल का यूज़ करना है। अब मैंने एक सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट राइट किया है। तो अब हम इस प्रॉम्प्ट की मदद से ना देखते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह हमें लेआउट का आइडिया देता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जीपीटी अपना ओपन करके ना हम इसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। और ये चैट जीपीटी मैंने ओपन किया, ठीक है। अब मैंने इसी प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। अब देखिए मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया है। अब इंटर करते हैं और देखते हैं कि जीपीटी किस तरह इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करते हुए हमें जो है वो आइडिया देता है। अब देखिए कि वो समझा रहा है कि आई विल डिज़ाइन दिस अ मॉडर्न कन्वर्जन फोकस लैंडिंग पेज फॉर योर एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। अब देखिए ये सजेशन कैसे हमें दे रहा है, कह रहा है कि स्टाइल की डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड कलर भी बता रहा है कौन सा आप यूज़ कर सकते हो, कार्ड्स कौन से हो सकते हैं, राउंडिंग कॉर्नर्स पे क्या हो सकता है, लार्ज बोल्ट टाइपोग्राफी क्या हो सकती है। इसी तरह वो नीचे हीरो सेक्शन के बारे में बता रहा है, लेआउट का स्ट्रक्चर बता रहा है कि 2 कॉलम लेआउट आप डेस्कटॉप के लिए रखो, सिंगल कॉलम मोबाइल के लिए रखो। लेफ्ट साइड पे वो कह रहा है कि आप ये चीज़ मेंशन करो, ठीक है। बिग बोल्ड हेडिंग कह रहा है जी। तो बात करने का मकसद है प्रॉम्प्ट की मदद से इसने सारी चीज़ हमें क्लियर में हमारे सामने जो है इसका मेन लुबे लुबाव ला के रख दिया कि भाई ये फीचर आपके लैंडिंग पेज में ऐड हो सकते हैं। अब बात ये कहते हैं ये तो इसने हमें यानी कि थ्योरी की फॉर्म में दिया है, हमने इससे डिज़ाइन बनवाना है। हमने कोई यानी कि पहले तो ऐसा होता था ओल्ड वेज में कि सबसे पहले जो एक फिग्मा डिज़ाइनर होता था वो पहले डिज़ाइन बनाता था, फिर वो डिज़ाइन वेब डेवलपर के पास होता था। वेब डेवलपर क्या करता था, उस डिज़ाइन को देखते हुए कोडिंग करता था, उस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए डेवलपिंग स्टार्ट करता था। लेकिन अब एआई टूल की मदद से हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं और एआई टूल की मदद से हम कोड वो भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बट ये कि हमें हमने लॉजिक का यूज़ करना है, हमने कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, हमने रट्टा नहीं लगाना, ना ही हमने इसको एआई पे मुकम्मल तौर पे डिपेंड होना है। अब इसने वो सारी चीज़ें हमारे डिज़ाइन के बारे में सारी इन्फो बता रहा है कि ये चीज़ें आपकी हो सकती है। तो आप देखें मैंने एक जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट के मुताबिक इसने किस तरह वर्किंग में एग्जैक्ट वैसी ही रिक्वायरमेंट मुझे दी है जो मैं चाह रहा था। आप देखिए ईच एंड एवरीथिंग। अब अगर इसमें हमने कोई चेंजिंग करनी है, व्हाट्सअप नंबर अपना चेंज करना है या कोई हमने फुटर पे चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं। ये सारा कुछ इसने बता रही है, ठीक है। अब हम बात ये करते हैं कि किस तरह हम इसका जो इमेज है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखें ये प्रॉम्प्ट लिखा है मैंने इमेज के लिए, कि प्रॉम्प्ट जो इमेज के लिए बेसिकली इसका जो रूल है वो किस तरह हम जो है इसको यानी कि यूज़ कर सकते हैं कि क्रिएट अ मॉडर्न वेबसाइट यूआई इमेज। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई आपने एक मॉडर्न वेबसाइट यूआई का इमेज बनाना है, किसके लिए बनाना है, फॉर एन एआई कोर्स लैंडिंग पेज। एक एआई कोर्स लैंडिंग पेज के लिए बनाना है। क्लीन लेआउट होना चाहिए, ग्रेडियंट जीरो सेक्शन होना चाहिए, 3 फिक्चर्स कार्ड्स होने चाहिए, प्राइसिंग टेबल होना चाहिए और मिनिमल एंड प्रोफेशनल स्टाइल होना चाहिए।
अब प्रॉम्प्ट ये दिया जनरेट इमेज के लिए, अब ये भी प्रॉम्प्ट हम यूज़ कर सकते हैं और हम जैसे हमने उधर उसको यानी कि उसने हमें बना के दिया, हम एग्जैक्ट इससे ये भी कह सकते हैं कि भाई अब हाँ आप ना हमें इसका जो इमेज है वो जनरेट करके दो। लेकिन अगर हम इमेज का बोलेंगे ना तो ये एग्जैक्ट वैसा ही हमें जो है इमेज जनरेट करके देगा जैसे इसने रिक्वायरमेंट दी थी। तो हम दोनों डेमो करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह हमें जो है फर्स्ट डेमो का इमेज जनरेट करके देता है और सेकंड डेमो का किस तरह जनरेट करके देता है। तो मैं राइट करता हूँ क्रिएट एन इमेज फॉर दैट डिज़ाइन। अब मैं इंटर करता हूँ, देखते हैं किस तरह इमेज जो है हमें जनरेट करके देता है। इतना ब्यूटीफुल इसने जो लैंडिंग पेज है वो जनरेट करके दिया आपके सामने है। तो इस तरह हम जो है प्रॉम्प्ट की मदद से अब हमें किसी भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह प्रॉम्प्ट की मदद से डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, उस डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम कोडिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए इसने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया। अब हम ना अलग-अलग इससे जो इसने इमेज जनरेट किया ना, यानी कि ये वाला जो लैपटॉप का इमेज जनरेट किया है, हम ये भी सेपरेट इससे बना सकते हैं। फर्ज करें कि मैं आगे से कहता हूँ कि भाई मुझे ये जो लैपटॉप आपने हीरो सेक्शन में यूज़ किया है इसका इमेज एग्जैक्ट वैसे ही बना के दो। मैं इसे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, नाउ क्रिएट एन इमेज फॉर लैपटॉप दैट यूज्ड इन राइट साइड ऑफ द हीरो सेक्शन। अब मैंने इसे मेंशन कर दिया कि भाई जो आपने हीरो सेक्शन में लैपटॉप का इमेज जनरेट किया आप मुझे उसका एग्जैक्ट इमेज बना के दो। अगर मैं एक वर्ड्स और लिखता हूँ, क्रिएट एन एग्जैक्ट, ताकि ये बात को क्लियर तौर पे समझ सके। जैसे इंटर करता हूँ ये प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करेगा और एग्जैक्ट वैसा ही जो है इमेज हमें जनरेट करके देगा। ये देखें एग्जैक्ट वैसा इमेज बना है कि नहीं बना, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो लहदा सेपरेट करके इमेज भी जनरेट कर सकते हैं ताकि हमारा जो यूआई है ना वो अट्रैक्टिव लगे, बेस्ट लगे। मैं आपके साथ एक अपना शेयर करता हूँ वो वाला स्टूडेंट एआई स्टडी असिस्टेंट। अब देखें ज़रा, अब फर्ज करें कि ये भी जो यूआई है ना ये भी एआई से बनवाया है। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका लेआउट लग रहा है। आप जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे पीछे एनिमेशन भी हो रही है। और ये बेसिकली ये एआई टूल है, स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए टारगेट किया गया। स्टूडेंट किसी भी लेवल का है, कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी कि स्कूल लेवल का, वो इसे हर तरीके से वो रहनुमाई जो है वो गाइडलाइंस वो प्रोवाइड कर सकते। तो दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह यूआई का डिज़ाइन हम एआई से क्रिएट करवा सकते हैं। अब मैंने उस प्रॉम्प्ट को इंटर कर दिया है। ठीक है, एक्ट एज है मेरे ख्याल से फिर वही प्रॉम्प्ट इंटर किया है मैंने, कंट्रोल सी करता हूँ और अब इस प्रॉम्प्ट को इंटर करता हूँ। जैसे इंटर किया, इंटर करता हूँ, देखते हैं कि ये किस तरह हमें इस प्रॉम्प्ट के मुताबिक इमेज जो है वो जनरेट करके देता है, डिज़ाइन जनरेट करके देता है। उतनी देर में हम ऐसा करते हैं कि इस डिज़ाइन को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम जो है देखें कि इसका हमने कोड जो है वो किस तरह जनरेट करवाना है, और इस डिज़ाइन को भी हम जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। उतनी देर में ये बना रहा है तो उतनी देर हम अपना जो क्लाउड है वो ओपन करते हैं। क्लाउड मैंने ओपन किया है। ठीक है, अब देखिएगा प्रॉम्प्ट की मदद से हम किस तरह इस इमेज को यूज़ करते हुए ना कोड जो है वो जनरेट करेंगे। अब इसमें एक बात ये भी क्लियर कर लीजिएगा कि कभी भी ऐसा बहुत कम होता है कि हम एक बार ही प्रॉम्प्ट राइट करें और एग्जैक्ट वैसा ही इमेज के मुताबिक हमें जो है वो लेआउट बना के दे एआई। ऐसा यानी कि हम बार बार प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करते हैं कि अगर कोई चीज़ ये मिसिंग कर देता है, कोई चीज़ ये सही तरीके से मेंशन नहीं करता, तो हमें फिर अगेन एंड अगेन प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करके इसे देना पड़ता है, देन जाके वो यूआई रेडी करके देता है। तो इसका हरगिज़ मतलब आप ये ना समझिएगा कि प्रॉम्प्ट बस इमेज बन गया है, इमेज इस पे फेंके उसको बोले भाई इसका कोड जो है वो जनरेट कर दे। तो ऐसा ये हरगिज़ नहीं करने वाला, क्योंकि ये भी समझदार है तो इसने प्रॉम्प्ट के मुताबिक ही यूज़ करना है। कुछ इम्प्रूवमेंट्स इसने यानी कि करनी है और कुछ कहना है कि फिर इसने स्किप कर देनी है। फिर हमने वो अपनी ही विजुअलाइजेशन के ज़रिए वो चीज़ देखनी है कि भाई इमेज में तो ये चीज़ है, इसने क्या बनाई है। तो ये सारा कुछ हम इसे देखते हैं डेमो में। एक ये भी इमेज जनरेट हो ले तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका। अब देखिए इसने भी ये वाला लैंडिंग पेज ये भी ज़बरदस्त बना के दिया है, यानी कि ये भी अच्छा बना है और ऊपर वाला जो इसने बना के दिया वो भी अच्छा बना है। तो इन दोनों में से हम कोई भी पिक करते हैं और उसका कोड जो है वो जनरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम ऊपर वाला ही सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह उसका जो कोड है हम क्लाउड से जनरेट करवा सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ और इंशाल्लाह इसमें अब आपको मज़ा आएगा।
हमने अब करना क्या है कि जो हमने इमेज जनरेट किया है ना, उसको हमने जस्ट इधर अपलोड करना है। अपलोड फाइल पे चलते हैं, किधर गया है हमारा डाउनलोड, ठीक है, ये दोनों इमेज जनरेट हुए हैं, सिलेक्ट करते हैं, दोनों जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोनों जो है वो अपलोड हो चुके हैं। इसको रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं। अब देखिएगा प्रॉम्प्ट का कमाल, देखिएगा हम सबसे पहले ना अब फार्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉम्प्ट आता है, इससे बात करनी आती है, तो उस बात करने के तरीक़ेकार को हम यूज़ करेंगे, इससे जो कोड है वो जनरेट करवाएंगे। तो मैं इसे रोल देता हूँ, एक्ट एज सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, योर टास्क इज़ टू क्रिएट लैंडिंग पेज according to exact layout according to exact provided layout image अब देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, एक्ट एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर, योर टास्क इज टू क्रिएट लैंडिंग पेज अकॉर्डिंग टू एक्जैक्ट प्रोवाइडेड लेआउट इमेज, यानी कि जो मैंने इमेज अपलोड किया उसी के मुताबिक आपने जो है वो इसका लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। अब मैंने प्रॉम्प्ट को कंप्लीट मेंशन नहीं किया, अब हमने आगे ये भी बताना है कि ये जो प्रॉम्प्ट है, ये जो कोड है, ये किस लैंग्वेज में आपने जनरेट करके देना है। तो मैं इसे ये भी बताता हूँ कि यू विल यूज ओनली HTML CSS। आगे अब मैंने लैंग्वेज का बता दिया, अब मैंने आउटपुट का बताना है। देखिए प्रॉम्प्ट के फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं कि उसकी मदद से हम जो है प्रॉम्प्ट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स आउटपुट विल बी इन 2 सेपरेट फाइल्स। अब देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे इसकी मदद से जो इसका लैंडिंग पेज है उसका कोड जनरेट करवाना है, लेकिन मुझे जो फाइल्स है वो 2 सेपरेट फाइल में देनी है। अब ना ये कंफ्यूज होगा अगर हम इसे एक नोट में एक चीज़ मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस लैंडिंग पेज में ना इमेजेस जनरेट हुए हैं, इमेजेस यूज़ हुए हैं, आप देख सकते हैं लैपटॉप का भी इमेज यानी कि यूज़ हुआ है, और जो नीचे टेस्टिमोनियल में ये जो यानी कि लोगों के इमेजेस ये भी जनरेट हुए हैं। तो ये इधर जाके कंफ्यूज हो सकता है कि यार इधर तो इमेजेस जनरेट हुए, तो इधर मैं क्या चीज़ यूज़ करूँ। तो इधर हम इसे कह देते हैं कि भाई आई हैव, हमारे पास अपने इमेजेस हैं और हम इसको बाद में रिप्लेस करना चाहते हैं, आप जस्ट इसका जो कोड है वो जनरेट करके दो। तो हम ना नोट में ये चीज़ मेंशन करते हैं, नोट इसको देते हैं, वी हैव आवर ओन images, you just make these sections according to landing page designs we will place on। अब मैंने नोट एक मेंशन कर दिया कि हमारे पास अपने इमेजेस हैं, यू जस्ट मेक दिस सेक्शन अकॉर्डिंग टू लैंडिंग पेज डिज़ाइन वी विल प्लेस ऑन इमेजेस लेटर। अब मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, अब देखते हैं, इंटर करते हैं, देखते हैं क्लाउड किस तरह इस प्रॉम्प्ट के मुताबिक जो है हमें कोड जनरेट करके देता है। देखें जैसे ही प्रॉम्प्ट क्लाउड के इंटरफेस में इन हुआ, क्लाउड इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है, और सबसे पहले तो वो रीडिंग कर रहा है फ्रंट एंड स्किल की थिंकिंग को, कि किस तरह वो इसको क्रिएट कर सकता है, वर्किंग उसकी स्टार्ट है। तो जैसे जैसे वर्किंग करता जाएगा हम इसकी जो कोड है उसको देखते जाएंगे, ये किस तरह यानी कि इसका जो कोड है वो जनरेट कर रहा है। कहता है कि नाउ आई विल क्रिएट 2 सेपरेट फाइल, index.html एंड style.css। आई होप कि आपको ये पता है कि index.html क्या होता है
और स्टाइल डॉट सी एस एस क्या होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने आपको इसलिए बेसिक चीज़ों पे पहले बताया कि आपको ये भी पता चल जाए कि एच टी एम एल और सी एस एस में क्या फ़र्क है। अगर डायरेक्ट आपको मैं इधर यानी कि मूव करवाता तो आपने कभी भी ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं करनी थी कि आपने ये समझना था कि अब तो कोड की मदद से प्रॉम्प्ट की मदद से कोड जनरेट हो रहा है, तो हमें इन चीज़ों को क्या समझने की ज़रूरत है। तो अभी ये एच टी एम एल की जो लैंडिंग पेज है उसके लिए जो कोड है वो जनरेट कर रहा है। आई होप कि इसने मेरे ख्याल से कर दिया है एच टी एम एल का कोड जनरेट। लोडिंग हो रही है। पहले हम इसका कोड देख लेते हैं जी, इसने क्या कोड में जनरेट किया। अच्छा जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने जो कोड है वो जनरेट करके तो दिया है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से इसने एग्जैक्ट वैसी रिक्वायरमेंट बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनी, क्योंकि इस प्रॉम्प्ट को हम फिर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आएंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टअप पे बताया। तो मेरे ख्याल से जब तक ये कर रहा है उतनी देर में हम अपना वी एस कोड ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इसका जो बनाया हुआ कोड है उसको एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा भाई, मैंने वी एस कोड ओपन किया। अब हमने करना है क्या कि फाइल्स क्रिएट करनी है। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो फाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं। चलो भाई, क्या हो गया तुझे? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसकी फ़ाइल क्रिएट कर ली। और एक फ़ाइल हम क्रिएट करते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस की, स्टाइल डॉट सी एस एस, एक इसकी फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब देखते हैं कि मेरे ख्याल से क्लाउड ने जो है वो कोड जो है वो जनरेट कर दिया जी दोनों का। कहता है कि टू यूज़ योर ऑन इमेजेस रिप्लेस द डॉट लैपटॉप इमेज प्लेस होल्डर। कहता है कि भाई मैंने आपके इमेज को रिप्लेस करने के लिए ये जगह छोड़ दी है, आपने जस्ट उस इमेज को ना यानी कि इसके अंदर लगाना है और ऑटोमेटिक आपका इमेज जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का कोड जो है उसको एनालाइज करने के लिए इसका जो कोड है वो कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपना वी एस कोड ओपन करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में आते हैं और इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। कोड को पेस्ट करने के बाद इसको एनालाइज हम किस तरह करेंगे कि हमें पता चल रहा है कि भाई इसने जो एच टी एम एल का टैग यूज़ किया है, हेडर टैग में क्या है, लिंक लगाए हैं। ठीक है। और इस तरह इसने मेटा टैग यूज़ किया है, हीरो सेक्शन बनाए हैं, H1 का यूज़ किया है, पैराग्राफ यूज़ की, डेव यूज़ की या लिंक लगाया है। इसी तरह नीचे चलते जाएं, इसने इमेज लगाने के इमेज टैग का यूज़ किया, स्पैन टैग यूज़ किए हैं उसको यानी कि हाईलाइट करने के लिए, पिक्चर सेक्शन के लिए डेव यूज़ किए, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट हमें इसके स्ट्रक्चर का वो सारा पता है। तो अगर किसी को इस तरह नहीं समझ आ रही तो इस सारे कोड को पहले जीपीटी पे फेंके और उस जीपीटी को बोले कि भाई मुझे इसका जो कोड है इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जो कि मेरे इन फ्यूचर काम आ सकते हैं एज अ डेवलपर, वो आप मुझे जो है वो यानी कि समझा दो, ताकि जीपीटी जो है वो आपको अच्छी तरह इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवा दे। तो हमने इसकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट करके इसमें कोड जो है वो पेस्ट किया है। अब इस फाइल को सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अब हम चलते हैं सी एस एस की फ़ाइल कॉपी करने के लिए। तो सी एस एस की फ़ाइल पे क्लिक किया तो लोडिंग हो रही है, तो इसका जो कोड है वो भी ओपन हो गया। अब हमने करना है क्या कि सी एस एस की फ़ाइल ओपन की है और ये कोड जो है वो सारे का सारा पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, फाइल सेव हुई है, इसको भी एनालाइज करते हैं ज़रा। अब देखें, सबसे पहले जो रूट इसकी यानी कि मेन चीज़ है उसमें इसने सी एस एस अप्लाई की है। इसी तरह क्लासेस बना के, आईटीज़ बना के इसने सी एस एस को सारा इंप्लीमेंट किया। तो फिर अगेन बता रहा हूँ कि अगर कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप पहले जीपीटी पे फेंक के कोड का मेन लॉजिक समझे, मेन कॉन्सेप्ट समझे, ताकि कुछ चीज़ों का आपको आइडिया हो जाए। डायरेक्ट तौर पे अगर हम कॉपी पेस्ट का ऑप्शन करेंगे तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है, वो भी हमें जो है वो
नुकसान में ला सकता है, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि अगर इन फ्यूचर हमें या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें कोई स्टाइलिंग का इशू आ रहा है, तो उसमें हो सकता है हमें बेसिक चीज़ ही ना पता हो, वो 1 या 2 मिनट का काम हो, उसमें हम अपने 2-3 घंटे ज़ाया कर दें। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है। तो हमने अब सीएसएस की फ़ाइल भी लगा ली, इंडेक्स की भी लगा ली। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी क्लाउड भाई ने किस तरह का जो हमें इसका जो लेआउट है वो बना के दिया है। तो टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है, लो जी टर्मिनल हो गया स्टार्ट, लोडिंग हो रही है, ठीक है भाई। अच्छा सीएसएस अप्लाई नहीं हुई अभी, देखते हैं जी क्या मसला है। हमने तो सीएसएस को लगाया हुआ है, स्पेलिंग देखते हैं जी, स्पेलिंग अच्छा जी एस लिखा हुआ है जी, तो ये एस को रिमूव करते हैं, ठीक है सेम होगी, कंट्रोल एस करते हैं। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी देखें आपके सामने इसने क्या किया, एग्जैक्ट वैसा बनाया कि नहीं बनाया, आप मुझे ये बताइएगा ज़रा कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी कुछ आइडिया हो कि एआई भाई ने बनाया कि नहीं बनाया वैसा। जी मिस्टर हादी आप भी बोल दें यार। जी सर जी वैसे ही सही हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह हमने ये देखिए प्रॉम्प्ट की मदद से सारी चीज़ें टैकल की। अब इसी अगर हम लैंडिंग पेज को खुद मैनुअली तौर पर डेवलप करें ना, यही मेन यानी कि चेंज हुआ है कि पहले हम जो है थे लाइन टू लाइन कोड जो है वो जनरेट करते थे, लेकिन अब जो है हम एआई का यूज़ करते हुए कोड तो जनरेट करवा सकते हैं, बट ये कि अगर हम उसमें लॉजिक नहीं ना लेते फिर हमारा कसूर है, हम उसमें वो चीज़ें समझते नहीं है, फिर हमारा कसूर है। अब इसमें जो इसने कोड जनरेट किया है ना, अब इसमें कुछ एक्सटेंशंस होगी जो कि वो भी इंशाल्लाह आपको अपकमिंग लेक्चर में ना कोई एक लेक्चर रखेंगे जिसपे हम बात करेंगे कि जो एआई से कोड जनरेट हुआ है उस कोड में अगर किस तरह चेक किया जाए कि इसमें कोई सिक्योरिटीज़ के इश्यूज तो नहीं है, कोई यानी कि इलीगल काम तो नहीं हुआ, यानी कि कोई बग वगैरह का काम सिलसिला कार तो नहीं है, तो उस चीज़ को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं, वो एक्सटेंशंस की मदद से टैकल कर सकते हैं। तो उस चीज़ पे भी इंशाल्लाह कोई एक लेक्चर हम रखेंगे ताकि इस चीज़ का भी हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए हमने इमेज जो है वो रिप्लेस करना है, क्योंकि इस तरह जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, हमारे पास लैपटॉप का इमेज अपना। अब देखिए इसने किस तरह वो पिक किया है डिज़ाइन को, इसने कितनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है, पिक किया है, विजुलाइज किया है, और उस डिज़ाइन के मुताबिक इसने देखा कि भाई इस तरह इसे वो यानी कि मूविंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसने वैसा ही वो इमेज जो है वो बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी भी इसने हम सॉरी इमेज पे बात कर रहे थे हमने, अब किसका इसका इमेज जो है वो किस तरह रिप्लेस करना। अब देख फर्ज करें कि हमें इमेज का भी नहीं पता चलेगा कि भाई मैंने किस तरह लगाना है, तो इससे पूछते हैं कि भाई मेरे पास इमेज है, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। आई हैव इमेज, टेल हाउ आई कैन यूज इन HTML file where I can link it। अब मैंने इससे क्वेश्चन कर लिया कि भाई ये मेरे पास इमेज है, तो मुझे बताओ कि किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह इसको लिंक लगा सकते हैं। अब देखिएगा ये भी चीज़ बताएगा कि भाई आपने क्या क्या करना है। कहता है ग्रेट क्वेश्चन, कहता है इफ़ योर इमेज इज़ द सेम फोल्डर, अगर आपका एक फोल्डर है इसी के अंदर है, तो क्रिएट एन इमेज, आप एक इमेज, इफ़ योर इमेज इज़ इनसाइड सब फोल्डर, अगर आपका सब फोल्डर के अंदर है तो फिर आप यानी कि ये चीज़ लगा लें, स्लैश लगा के हीरो इमेज डॉट png लगाएं। और अगर अगर आपका फोल्डर के अंदर नहीं है, एक ही यानी कि वो फाइल के अंदर है, कह रहा है हीरो लैपटॉप सेशन फाइंड द इंडेक्स डॉट एच ये फाइल यानी कि फाइंड करें और अपना जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली इधर लगा दे। अब इससे मैं क्वेश्चन करता हूँ, अब देखिए इसने फोल्डर स्ट्रक्चर भी बता दिया कि आप एक इमेज का फोल्डर बनाओ, ठीक है। ये हमारा मेन फोल्डर बना हुआ है जो हमने टेस्ट के नेम से बनाया है। इंडेक्स डॉट HTML की फाइल क्रिएट की है, CSS की फाइल क्रिएट की है, वो कहते हैं कि अब आप ना इमेज का एक फोल्डर बनाओ, ठीक है। तो इसका जो फोल्डर है रिकमेंडेशन इसने बताया कि भाई ये इस फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करो, तो इसी को फॉलो करते हैं। फर्ज करें ये मैंने कंट्रोल C किया और इधर आके ना एक फोल्डर बनाते हैं जी इमेज के नेम से, ठीक है। अब फोल्डर हमने बना लिया, फिर हम ना नाम इसका रख देते हैं लैपटॉप डॉट हीरो डॉट png, तो ये लीजिए नाम रख लिया। अब हमारे पास तो ये इमेज है ही नहीं है, मसला ये है। अब आप इस इमेज को किस तरह हम शो करवा सकते हैं, देखिएगा कि हमने ये जो इमेज है वो डाउनलोड किया हुआ है, आई थिंक सेकंड वाला इमेज है ये वाला हमारा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, यही है। सर यहाँ पे एक बात समझनी थी। जी जी सर आपने फोल्डर बनाया है जी जी इमेज का, जी जी फाइल नहीं क्रिएट कर सकते? फा फाइल और हाँ,
देखिए ना, इसमें मल्टीप्लाई इमेजेस जब यूज़ करें तो फिर फोल्डर की हमें ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि डायरेक्ट सिंगल फाइल का इमेज जो है वो हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसको पाथ चाहिए होता है, तो पाथ के लिए फोल्डर का होना ज़रूरी है। ओके। अब ये मैंने इमेज कट किया है, ठीक है। अब हमने इसे रिप्लेस करना है अपने फोल्डर के अंदर। हमारा फोल्डर टेस्ट के नेम से किधर गया, ये है। इसको रिप्लेस करते हैं। ये इमेजेस का फोल्डर, आप देखें ना, अगर हम डायरेक्ट इधर फेंकते हैं ना, ये देखिए फर्ज करें मैंने इधर फेंक दिया इमेज ये वाला। अब जो है इसको हम जो है वो पाथ की वजह से यानी कि वो पिक नहीं कर सकता। फिर इसको एक ये वाला इमेज जो है हमने इधर रॉन्ग डायरेक्शन पे फेंक दिया है। इसको इधर से कट ही कर देते हैं। इसको कट किया है, ठीक है। इमेजेस के फोल्डर में आए हैं, कंट्रोल वी किया और ऑटोमेटिक ये इमेज जो है वो इधर आ गया। अब हमने इसका जो नेम है वो चेंज कर देना है। पहले इसका जो नेम है इसको रहने देते हैं। इसका जो नेम है वो हम रख देते हैं, चलें उधर वी एस कोड से अंदर से रखते हैं, ठीक है। अब हमने जो इमेज है वो इधर रिप्लेस किया। आप देखें हमारे वी एस कोड के अंदर शो होना शुरू हो गया है। अब देखिए हमने करना क्या है कि इस इमेज का नेम जो है वो हम कॉपी करते हैं और इस इमेज को हम ख़त्म कर देते हैं, और इस इमेज का जो नेम है हम रिप्लेस करके ये रख देते हैं, ठीक है। अब हमने ये नेम जो है वो रख दिया। अब हमने करना है क्या जी, कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं कोई फ़र्क आया है। इसका मतलब है कि अभी भी हमारा जो इमेज है वो सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं हुआ। देखते हैं जी इमेज का टैग इसने किधर लगाया है। ठीक है, योर डेमो के लिए इसने एक डिव बनाई है। तो ये सजेशन भी बता रहा था कि आपने, ठीक है, वो कह रहा है कि आप इस चीज़ को क्या करो, कहता है कि इफ़ यू यूजिंग इन द सेम फोल्डर एज index.html क्रिएट इमेजेस फोल्डर, ठीक है। क्रिएट एंड पुट ऑल इमेजेस देयर, हीरो लैपटॉप सेशन, उसने एक डिव बनाई है। अब देखिए वो कह रहा है कि अपने index.html फाइल के अंदर ये चीज़ फाइंड करो। तो हम देखते हैं हमने यही चीज़ फाइंड की हुई है, एग्जैक्ट वही चीज़ पे हम हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है जी, उसके बाद कहता है कि रिप्लेस कर दो इसको इस चीज़ के साथ, ठीक है भाई। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ये मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं भाई, ये देखिए हमारा इमेज शो होना शुरू हो गया। तो इस तरह हम जो है वो यानी कि एआई से ही समित होकर नहीं भी अंडरस्टैंडिंग हो रही, एआई से समित हुए इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने ये लाइव डेमो देखा है कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट की मदद से इसका जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं, किस तरह इसको कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, वो भी हम यानी कि प्रॉम्प्ट की मदद से करेंगे, क्योंकि इसके टेस्टिमोनियल में फ़र्क है। आप देख सकते हैं इधर यानी कि लेआउट और है, इधर लेआउट और इधर लेआउट और, ये भी चीज़ हम प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल कर सकते हैं। तो इस तरह हम बार बार प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करके हम देंगे तो हमें जो है हमारा जो कोड है वो वेल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेकिन फिर अगेन एंड अगेन आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि हमने जो है वो एआई पे डिपेंड टोटली तौर पे नहीं होना। हमने कुछ चीज़ें मैनुअली तौर पे भी सीखनी है, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कोड बना है तो बना किस तरह से। तो ये बेसिकली प्रॉम्प्ट यूआई का यानी कि वो रूल था। आगे चलें, अब मेरे ख्याल से डेमो जो है वो एंड ही रहने देते हैं, ठीक है जी। अब देखें कि फ़र्ज़ करें कि हमारा जो प्रॉम्प्ट है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है कि उसकी स्टाइलिंग में अभी इश्यूज़ आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि लेआउट का फ़र्क आ रहा है, टेस्टिमोनियल में फ़र्क आ रहा है, कुछ फुटर्स में भी इश्यूज़ हैं, इमेजेस में भी अभी उसके बैकग्राउंड का इशू है। वो कह रहा है कि आप इस प्रॉम्प्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव दिस सीएसएस। हम उसे कह सकते हैं कि भाई अपनी सीएसएस को दुरुस्त करो या मेक इट मोर मॉडर्न, इसके मोर ज़्यादा मॉडर्न बनाओ, ग्रेडियंट का यूज़ करो, होवर इफेक्ट लगाओ एनिमेशन करते हुए, और इसमें जो इम्प्रूव स्पेसिंग है उसकी यानी कि स्पेस गैप वो सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग रखो। तो इस तरह हम प्रॉम्प्ट की मदद से, ये मैंने आपको ऑलरेडी उधर ही वेबसाइट के पेज के भी बता दिया कि प्रॉम्प्ट की मदद से हम इस चीज़ को यानी कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिस तरह हम प्रॉम्प्ट अच्छी तरीके से देते जाएंगे, एआई उस बात को अंडरस्टैंड करता जाएगा और इम्प्रूव करता जाएगा। कभी भी एक वक्त में एट अ टाइम एआई जो है एग्जैक्ट वैसा जो है वो हमें थीम रेडी करके नहीं देगा। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगी, वो माइनर हो सकती है या वो मेजर हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई लाजमी डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है जी, प्रॉम्प्ट कन्वर्ट इमेज टू कोड। अब फर्ज करें कि हमने जिस तरह इमेज से कोड जनरेट किया है ना, अब मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि उसे फ्रंट एंड डेवलपर, इन्होंने क्या दिया है कि एक्ट एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर
एनालाइज दिस यूआई डिज़ाइन, जनरेट एचटीएमएल एंड सीएसएस कोड टू रेप्लिकेट दिस लेआउट, इस लेआउट को कॉपी करना है, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिव बनाना है, कीप कोड एंड क्लीन। और आगे वो आउटपुट में कह रहे हैं कि इसका जो भी आउटपुट है आपने 2 सेपरेट फाइल में देना है, सिंगल सेपरेट फाइल में नहीं देना। आप सिंगल में भी मंगवा सकते हो लेकिन वो कोड की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप उसको बाद में इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे ना तो फिर आपके लिए कोड समझना, कोड को अंडरस्टैंड करना वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेपरेट सेपरेट फाइल्स होगी, ईजिली अंडरस्टैंड हो सकती है कि ये फाइल क्या काम करती है, ये वाली फाइल क्या काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है कि अगर हमारे जो कोड है उसने जो जनरेट करके दिया वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हम इसे कह सकते हैं कि भाई आप ऐड रिस्पॉन्सिव सीएसएस का यूज़ करो। सबसे पहले आप टारगेट करो मोबाइल को, मोबाइल के ऊपर ही अच्छी तरह लेआउट इसका वर्टिकल में होना चाहिए, रिड्यूस पैडिंग कर दो, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो लेफ्ट टू बॉटम से वो कम कर दो, एडजस्ट फ़ॉन्ट साइज, उसका जो फ़ॉन्ट साइज है उसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरह हम प्रॉम्प्ट की मदद से इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, बहुत ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल और परसों जो क्लासेस ली उसमें सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर गेन किया है जी जी कि कोड हम लिखवाएंगे प्रॉम्प्ट की मदद से, HTML हम स्ट्रक्चर लिख कर लेंगे, क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमने CSS जो है वो क्रिएट करना सीखा है कि CSS की कोड हम कैसे जनरेट करेंगे। अब सर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरा पॉइंट, आज आपने बताया कि आज हम एक UI UX इमेज क्रिएट करेंगे सबसे पहले, कि उसका लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए प्रॉम्प्ट की मदद से। जी जी उसके बाद देन हम कोड क्रिएट करेंगे। जी जी तो सर दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा होगा जो हम अप्लाई कर सकते हैं? ये सेकंड वाला जो आज की क्लास में हमने किया है, हम एक इमेज अपने माइंड में लेते हैं कि हमने एक वेबसाइट बनानी है, उसमें ऊपर होना चाहिए अबाउट, स्किल्स, कॉन्टैक्ट, इस तरह के हेडिंग लगा दे, हीरो सेक्शन, नेविगेशन बार। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका हादी भाई। जी जी सर, ठीक है। क्या इसमें न- बेस्ट हम कर सकते जी, हैं इसमें दोनों में से? इसमें ना बेसिकली आपको मैं ब्रीफली बयान करूं कि HTML भी हमने सीख ली है, CSS का भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब HTML और CSS को हमने मर्ज किया है AI के साथ। ठीक है, एआई के साथ मर्ज किया है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेन जो लुबेल बाब था क्लास का वो यही था कि जब हमें इन चीज़ों का पता चल गया, अब हमारे पास अगर डिज़ाइन ही नहीं होता तो हम कोड किसका जनरेट करेंगे। पॉइंट इज थिंग कि हमारे पास कोड हम्म जनरेट करने के हम्म लिए डिज़ाइन होना चाहिए। तो अगर हम डिज़ाइन भी प्रॉम्प्ट की मदद से जनरेट करवाएं तो हमारा जो काम है और आसान हो जाता है। अब प्रॉम्प्ट की मदद से हमने डिज़ाइन क्रिएट किया, अब हमारे पास जो है उसका यानी कि वो कह लें कि इंटरफेस आ गया। अब इसमें हमने हरगिज़ ये काम नहीं करना कि हमने इस पे डिपेंड हो जाना है कि अब यार प्रॉम्प्ट की मदद से डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है और इसी डिज़ाइन को कॉपी करो, फेंको क्लाउड पे, प्रॉम्प्ट दो और कोड जनरेट करवा लो। क्लाउड जो है वो कर देगा प्रॉम्प्ट की मदद से, आप जैसा चाहोगे कोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव, प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करते हो जब बना देगा। लेकिन फिर अगेन आपको कह रहा हूँ कि इसमें अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, अंडरस्टैंडिंग लाजमी ही करनी है। इसमें जी शॉर्ट टर्म हमने नहीं चलना क्योंकि इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म हमने चलना है। अगर हम शॉर्ट टर्म चलने की कोशिश करेंगे ना चल लेंगे, लेकिन ये है कि हम स्टक हो जाएंगे। एट द एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ हम स्टक हो जाएंगे, आगे हमें कोई रास्ता नहीं नजर आएगा, फिर हमें पिछली लास्ट सीरीज से चलना पड़ेगा ऊपर से। ठीक है, तो इसलिए ये फ्लो में चल जी रहे हैं तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टैकल हो जाएंगे। इसलिए जो बेसिक पहले वाला स्टेप सीखा है उसको भी स्किप नहीं करना, सेकंड वाला जो आज के इन दोनों को मर्ज करके कोशिश ये करनी है, दोनों को ट्राई करके आपने आगे लेके चलना है। क्योंकि आज मैंने सर रिसेंटली मेरे जी रिसेंटली जी जी रिसेंटली अगेन एक सर्चिंग की है मैंने, यही यानी कि डीप सर्चिंग की है और आंसर यही एआई टूल से मिला है कि आज के दौर में, मैंने उससे क्वेश्चन किया था कि आज आवाम कह रही है कि वेब डेवलपमेंट की फील्ड जो है वो ख़त्म हो गई है, डेड हो रही है और आने वाले साल में और ज़्यादा डेड होने वाली है। तो उसने बोला कि भाई ये जी डेड नहीं हो रही, इसमें यह है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ ये जा रही है कि वो बंदे जो है वो एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो टोटल तौर पे एआई टूल्स पर डिपेंड नहीं है, उनकी अपनी भी कोई समझ बूझ है, वो अपनी अकल का यूज़ करते हैं और उस यूज़ करते हम्म, हुए अपनी विजडम का वो इस अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह इसमें देखनी है आने वाले। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। नो सर, जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ठीक फिर है, आपसे चलें अब कोई अपना क्वेश्चन अ- नहीं इंशाल्लाह। अपना फीडबैक दे दें। जीपीडी भाई आपका इंतज़ार कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई आप मुझे फीडबैक नहीं दे रहे अपना। इ- इ- सारे जो है अपना लाजमी कमेंट में ना वो फीडबैक दे दें ताकि ये मेरा दोस्त जो है वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि ये बड़ी हेल्प करता है।
तो जीपीटी भाई आपके फीडबैक आ रहे हैं, ये देखो देखो सिस्टर्स भी दे रही हैं और भाई आपके भाई भी दे रहे हैं फीडबैक। तो नाराज़ नहीं होना आपने, ठीक है, इसी तरह हमने मिलकर चलना है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप सब ज्वाइन किया। आप माशाल्लाह से ये सिस्टर का रिप्लाई आया है कि सर इन जस्ट 1 वीक आई हैव लर्नड द बेसिक एचटीएमएल सीएसएस एंड नाउ योर टीचिंग इट इज वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड ठीक है। देखें सिस्टर, ये सब कुछ एआई का आप शुक्रगुजार करें, क्योंकि एआई ही एक ज़बरदस्त और यानी कि बेस्ट दोस्त है जो कि सबकी हेल्प करता है। ठीक है, चलें, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।